जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों आज है 2 नवंबर 2022 और 2 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे, बारीकी से हर क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज। और साथियों ये डेली का करेंट अफेयर्स का जो वीडियो है डेली सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाती है चैनल पर। तो जो भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और जितने साथी लोग पहले से जुड़े हैं चेक कर लीजिएगा आपका बेल आइकन ऑन है कि नहीं, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप लोग सो के उठ के पहले सबसे पहले इसी वीडियो को देखो। इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा दिन का करेंट अफेयर्स का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। सभी साथी वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों केरल राज्य, ठीक है, भारत का दक्षिणी राज्य है। तो साथियों प्रतिवर्ष केरल का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नवंबर को। याद रखना 1 नवंबर को केरल राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा केरल राज्य का स्थापना जो है साथियों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। देखिएगा 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल को बनाया गया था, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। केरल राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है केरल राज्य को? तो गॉड्स ऑन कंट्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? तो साथियों 63। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 63। आप सभी को याद रखनी है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको बता दें गृह मंत्री आप लोगों को पता ही है अभी कौन है, नहीं पता है तो जरूर याद रखिएगा, मोटा भाई यानी अमित शाह, ठीक है, जो वर्तमान में अभी गृह मंत्री है भारत के, ठीक है। तो 63 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिएगा विशेष अभियानों के लिए 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया है। साथ देखिएगा ये पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में दिल्ली के 19 पुलिसकर्मी हैं, पंजाब के 16, तेलंगाना के 13, महाराष्ट्र के 11 और जम्मू कश्मीर के 4। याद रखना। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन ये रही, एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहां पर टीम भेजा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि एक वायरस है, इसके प्रकोप की जांच करने के लिए कहां पर टीम भेजा गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा केरल में। केरल ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं, केरल से संबंधित कुछ बातें। तो देखिएगा केरल से संबंधित मुख्य तथ्य है ना, राजधानी तिरुवनंतपुरम, स्थापना 31 अक्टूबर 1956 को हुई थी, लेकिन इसका केरल राज्य का जो है स्थापना दिवस 1 नवंबर को अभी जो है प्रेजेंट टाइम में मनाया जाता है। लोकसभा के लिए 20 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 9 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 140 सीटें हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय साथियों केरल का केरल उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में? तो एक तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, परम्बिकुलन वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। प्रमुख झील कौन कौन से हैं केरल में साथियों? तो पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी ये साथियों टॉपिक है, ठीक है, ये झील वाला बड़ा पूछा जाता है। आगे देखिएगा, तराई हाथी रिजर्व को केंद्र सरकार ने किस राज्य में मंजूरी दी? तराई हाथी रिजर्व को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराई हाथी रिजर्व को केंद्र सरकार ने किस राज्य में मंजूरी दी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं।
तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं जो सबसे अधिक है। राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं जो सबसे अधिक है। विधानसभा के लिए 404 सीटें हैं जो सबसे अधिक है। और क्यों ना हो, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, तो देखिएगा, एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व है, पीलीभीत वन जीव अभयारण्य ये भी बाघ रिजर्व है, अमनगढ़ वन जीव अभयारण्य ये भी बाघ रिजर्व है। इसके अलावा चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, तो कजरी, नौटंकी और रासलीला, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, तो बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 देखिएगा T20 सीरीज या श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है, तो सही उत्तर हो जाएगा हार्दिक पांड्या को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हार्दिक पांड्या को। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी है। आगे देखिएगा, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में WHO के द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने टीबी के मामले निपटाए गए थे। तो याद रखिएगा साथियों, 2021 में करीब 21.4 लाख टीबी के मामले निपटाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में कुल 21.4 लाख टीबी मरीजों के मामले में नोटिफाई किए गए थे, जो वर्ष 2020 की तुलना में 18% अधिक थे। आगे देखिएगा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे हाल ही में अपना कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे हाल ही में अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ली जाए योंग को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो साथियों 54 वर्षीय ली जे योंग वर्ष 2012 से दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन हैं, ठीक है, और अब इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों याद रखिएगा, सैमसंग कंपनी जो है वो साउथ कोरिया का कंपनी है, चीन का नहीं है, याद रखना। सैमसंग ब्रांड जो है वो साउथ कोरिया का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन स्थापित की गई है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस शहर में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन स्थापित की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में एशिया की प्रथम पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। आगे देखिएगा, उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल ICU प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से अग्रसर है। आगे देखिएगा, चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो साथियों देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण बंगाल की राजधानी कोलकाता में 29 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा, जिसका समापन 2 नवंबर 2022 में कर दिया जाएगा, यानी आज के दिन। देखिएगा, इसमें 37 फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। 5 दिवसीय यह फिल्म उत्सव 2 नवंबर तक चलेगा। यह जानकारी बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त अंदलिब इलियास ने दी है। देखिएगा, इलियास ने कहा है कि कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन करने का यह हमारा चौथा वर्ष होगा। हमें पिछले संस्करणों में
अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस साल करीब 37 फिल्में दिखाई जाएगी। महोत्सव 29 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा। 37 फिल्में इस बार दिखाई जाएगी, याद रखना। आगे देखिएगा, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भारत सरकार, देखिएगा, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है, याद रखना। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किताब की प्रस्तावना लिखी है। यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के सबसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और 15 योगदानकर्ताओं के संकाय के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। देखिएगा साथियों, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर बी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 5 लाख का, देखिएगा, $5 लाख का योगदान देगा। ठीक है, देखिएगा, पहली बाहर न्यूयॉर्क के बाहर आयोजित, पहली बार होगा यहाँ, ठीक है, न्यूयॉर्क के बाहर आयोजित आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक व भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के विशेष सत्र में बोल रहे थे। यह पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर हो रही है। आगे देखिएगा, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में, ऑप्शन नंबर सी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को डार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस द्वारा किया गया है, याद रखना। देखिएगा, अभ्यास के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिनमें से प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, अंतर संचालनीय, देखिएगा, अंतर संचालनीय बढ़ाने और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिए क्षमता विकास शामिल है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरणों के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। वेजन यानी शाकाहारी शब्द डोनाल्ड वाटसन के द्वारा दिया गया था, जिसे वेजिटेरियन शब्द से लिया गया है। उस समय भेदभाव यह था कि वेंगस को डेयरी उत्पादों का उपभोग करने की अनुमति नहीं थी। इस बात का उन्होंने विरोध किया और विरोध में अंडे का सेवन बंद कर दिया और फिर 1951 में यह एक शाकाहारी आंदोलन बन गया। देखिएगा, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अभी नए आंकड़ा अमेरिका, याद रखना। आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। यूरोपीय आयोग और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी किए गए एडगर डेटाबेस के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है, जबकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश जो है वो अमेरिका है। देखिएगा, यहाँ पर एक चौंकाने वाला तथ्य है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक देशों का कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन का 67.6% का योगदान है और इसमें लगभग 30% योगदान अकेले चीन का है।
ठीक है। तो साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी अगर कोई भी आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये डेली के करंट अफेयर्स का वीडियो है जो डेली सवेरे 6 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप लोग सबसे पहले इसी वीडियो को डेली देख लिया करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।